मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में हम स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से सुनेंगे पर्युषण का महत्व क्या है और क्यों उसे इन 8 दिनों में मनाया जाता है। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सदगुरु के चरणों में प्रणाम। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज हम पर्युषण पर्व का महत्व इस विषय पर थोड़ी चर्चा करें। समग्र अस्तित्व किसी न किसी प्रकार के उत्सव में बिलीव करता है और मनुष्य उत्सव प्रिय प्राणी है। उसे कोई ना कोई उत्सव चाहिए और इस उत्सव की दुनिया में 2 प्रकार के उत्सव, 2 प्रकार के पर्व प्रचलित है। एक लौकिक पर्व और दूसरा आध्यात्मिक पर्व। लौकिक पर्व समाज और संसार के साथ जुड़ा हुआ होता है और आध्यात्मिक पर्व आत्मा के साथ, चेतना के साथ संबंधित होता है। लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व की भेद रेखा को जरा स्पष्ट समझ लिया जाए। लौकिक पर्व किसी न किसी ऋतु के साथ, किसी न किसी घटना के साथ, किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि आध्यात्मिक पर्व का संबंध किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, किसी घटना के साथ नहीं होता, किसी ऋतु विशेष के साथ नहीं होता। आध्यात्मिक पर्व का सीधा संबंध होता है व्यक्ति की चेतना के साथ। पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्व है। इसका संबंध है आत्मा के साथ, चेतना की शुद्ध अवस्था के साथ, आत्म उपासना के साथ इसका संबंध है। दूसरी भेद रेखा है, लौकिक पर्व प्रदर्शन प्रधान होता है, जिसमें दिखावा मुख्य होता है। आध्यात्मिक पर्व प्रदर्शन प्रधान नहीं, स्व दर्शन प्रधान होता है। तीसरी भेद रेखा है, लौकिक पर्व आरंभ समारंभ को महत्व देता है, जिसमें हिंसा और परिग्रह को पोषण मिलता है। आध्यात्मिक पर्व आरंभ समारंभ को केंद्र बिंदु मानकर नहीं चलता। आध्यात्मिक पर्व त्याग का पर्व है, संयम का पर्व है। इसमें त्याग, संयम और वैराग्य को महत्व दिया जाता है, आरंभ और समारंभ को नहीं। चौथी बात, लौकिक पर्व में क्षणिक तृप्ति मिलती है, क्षण भर के लिए मन को एक प्लेजर मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक पर्व में क्षण भर के लिए नहीं, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है।
लौकिक पर्व कर्म बंधन का बहुत बड़ा हेतु बनता है। क्षण भर का सुख अनेक जन्मों के कर्म बंधन का कारण बन जाता है, और आध्यात्मिक पर्व कर्म बंधन का नहीं, जन्मों जन्मों की कर्मों से निर्जरा का हेतु बन जाता है, कर्म शुद्धि का हेतु बन जाता है, कर्म तोड़ने का एक बहुत बड़ा उपक्रम बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक पर्व कर्म निर्जरा का कारण है, लौकिक पर्व कर्म बंधन का कारण है। भगवान महावीर ने स्वयं ने 4 महीने के लिए पर्युषणा आराधना की, और साधु संस्था के लिए वर्षावास में 4 महीना एक जगह पर रहकर पर्युषण कल्प मनाने का विधान किया। और शास्त्रों में ऐसा आता है कि चातुर्मास लगने के 50 दिन बाद और चातुर्मास पूरा होने के 70 दिन पहले, 70 डेज के पहले संवत्सर मनाया जाता है। भाद्रव शुक्ला पंचमी का वो दिन माना गया है, जहां पर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा में, दोनों विचारधारा में इसी दिन को क्षमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्वेतांबर मिच्छामी दुक्कड़म के रूप में, क्षमा याचना के रूप में संवत्सरी दिन की आराधना करता है, और दिगंबर परंपरा में उसी दिन 10 लक्षणा के अनुसार पहला उत्तम क्षमा के रूप में उस दिन की आराधना की जाती है। पर्युषण शब्द का अर्थ भी समझने जैसा है। परि उपसर्ग है, वस धातु है, अनु प्रत्यय है, इस प्रकार पर्युषण शब्द बना है। तो परि यानी चारों तरफ से, वश यानी वसना, परिसमन्तात इति पर्युषण, चारों तरफ से अपनी चेतना को हटाकर अपने स्वयं में स्थिर होने का नाम पर्युषण है। पर्युषण यानी केंद्र में जाना, परिधि से हटना। पर्युषण यानी आत्मा में जाना, पदार्थ से हटना। पर्युषण यानी चेतना में जाना, पुद्गल से मुक्त रहना। इस तरह ये पर्युषण एक आध्यात्मिक पर्व है, और समग्र जैन शासन अपने आत्म उत्थान के लिए आज के दिन पर्युषणा की आराधना करते हैं। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आराधना की बहुत सारी विधियां हैं। आज के दिन लोग तपस्या से अपना पर्युषण शुरू करते हैं, त्याग से अपना पर्युषण शुरू करते हैं, सत्संग से अपना पर्युषण शुरू करते हैं, प्रवचन श्रवण से लोग पर्युषणा की आराधना करते हैं, और छोटा मोटा जिससे जितना भी अपना सामर्थ्य होता है उस अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन जैन श्रावक और श्राविकाएं पर्युषणा की विशेष रूप से आराधना करते हैं। पर्युषण का शिखर माना गया है क्षमा पर्व, और क्षमा धारण करने के लिए ही हम पर्युषणा की आराधना करते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में हमारे प्रमाद के कारण, हमारे अज्ञानता के कारण, हमारी छद्मस्तता के कारण हम बहुत त्रुटियां कर बैठते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। हमारे व्यवहार से बहुत लोगों को चोट पहुंच सकती है, हमारे विचारों से बहुत लोगों का मन आंदोलित हो सकता है। आज के दिन बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हमारे व्यवहार से पैदा होती है, हम उन सारी गलत फहमियों से अपने आप को मुक्त रखते हैं, और क्षमा करके हम एक दूसरे के संबंधों के बीच में आई हुई कटुता को मिटाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए तो शायद हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ और कुछ नहीं है। प्रतिक्रमण का अर्थ है टर्निंग बैक, यानी कि पीछे लौटना। प्रति यानी पीछे, क्रमण यानी लौटना। आप अभी वर्तमान में हैं, और प्रतिक्रमण का मतलब है पिछले अपने दिनों को याद करें, एक वर्ष भर के प्रत्येक अपनी क्रियाकलापों को याद करें, और अपने व्यवहार में
जहां भी एक वर्ष के दौरान कटुता आई हो, अपने व्रतों का भंग हुआ हो, अपने स्वीकृत व्रतों में अवहेलना हुई हो, आज के दिन प्रतिक्रमण करके हम उसकी आलोचना करते हैं। उपसंहार में मैं कहूं तो ये जो पर्युषण की प्रक्रिया है वो आत्मशोधन की प्रक्रिया है। पर्युषण की प्रक्रिया संबंधों को मधुर बनाने की प्रक्रिया है। पर्युषण की प्रक्रिया अपनी आत्मा में जो कषायों का कलमश लगा हुआ है उसको मिटाने की प्रक्रिया है। पर्युषण की प्रक्रिया भूलने की प्रक्रिया है। बहुत सारे दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार जो हमारे साथ हुए हैं, आज के दिन हम उनको अपनी उदारता से, अपनी महानता से, अपनी सरलता से उन सब के कटु व्यवहारों को भूल जाए और हमने जो कटु व्यवहार किया है उन्हें याद करके हम क्षमा करें। यानी दूसरे के कटु व्यवहार को भूले, अपने कटु व्यवहार को याद करके हम उसका संशोधन करें। ये पर्युषण पर्व की आराधना का मुख्य ध्येय है। कल्पसूत्र में पर्युषण की आराधना करने की विशिष्ट प्रक्रिया बतलाई है और समग्र जैन शासन, खास करके श्वेतांबर परंपरा, पर्युषण के दिनों में कल्पसूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। पर्युषण के दिनों में कल्पसूत्र का वांचन किया जाता है और कल्पसूत्र के अंतर्गत पर्युषण के 5 कर्तव्य बतलाए हैं। उसको भी जरा सा संक्षिप्त रूप से समझ लिया जाए। पर्युषण के 5 कर्तव्य माने गए। पहला कर्तव्य है अमारी प्रवर्तना, अमारी यानी अहिंसा, किसी को मारना नहीं। अमारी प्रवर्तना यानी अपने जीवन में अहिंसा का आचरण करना, अपने काया से किसी को चोट नहीं पहुंचाना, अपने वाणी से किसी को अपशब्द बोलकर उसको चोट नहीं पहुंचाना और अपने मन से किसी व्यक्ति के बारे में बुरा विचार करके उसको मानसिक आघात नहीं पहुंचाना। ये एक अमारी प्रवर्तना यानी अहिंसा का आचरण पर्युषण का पहला कर्तव्य है। पर्युषण का दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य। जो भी हमारे साधर्मिक बंधु है, आज के दिन हम उसके प्रति अपना वात्सल्य भाव प्रकट करें। कोई भी एक साधारण अंग भी हमारे समाज का अगर कमजोर है तो हम उसको ऊपर उठाने का संकल्प करें। कोई फाइनेंशियली कमजोर हो, कोई मानसिक रूप से कमजोर हो, कोई धार्मिक रूप से कमजोर हो, उसको ऊपर उठाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। साधर्मिक वात्सल्य का अर्थ सिर्फ स्वामी वात्सल्य के रूप में बड़े बड़े भोज का आयोजन कर लेने का नाम नहीं है और जो संपन्न लोग हैं उसको हम इकट्ठा करके केवल एक धार्मिकता के नाम पर केवल खाना खिला लेना, ये साधर्मिक वात्सल्य नहीं हो सकता। साधर्मिक वात्सल्य का अर्थ है समाज का कमजोर अंग, कमजोर व्यक्ति है, उसको हम ऊपर लाने का एक सलक्ष्य प्रयास करें। यह साधर्मिक वात्सल्य। पर्युषण का तीसरा कर्तव्य है क्षमापना। सबके जीवों के प्रति हम क्षमापना करें और सबके जीवों की क्षमापना की शुरुआत हम एकेंद्रीय जीवों से न करें, पंचेंद्रीय जीवों से करें। और पंचेंद्रीय जीवों में भी जो हमारे नजदीक है उनके साथ से हम क्षमा याचना की शुरुआत करें। सबसे ज्यादा ईगो और आग्रह का संघर्ष नजदीक वालों के साथ होता है, तो सबसे पहली क्षमा याचना हम अपने नजदीक वालों से करें, अपने परिवारजनों से करें, क्योंकि वहीं पर चोट लगती है, वहीं पर कलुषता आती है, वहीं पर शुद्धि का प्रयोग पहले किया जाए। तो क्षमा अपना तीसरा कर्तव्य है। पर्युषण का चौथा कर्तव्य है अट्ठम तप। आज के दिन बहुत सारे साधर्मिक भाई अट्ठम तप का संकल्प करते हैं। अट्ठम तप का अर्थ है 3 दिन का उपवास करना। कुछ लोग प्रारंभिक 3 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग संवत्सरी के अंतिम 3 दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग बीच में उपवास करते हैं, कुछ लोग पहले 3 दिन अंतिम 3 दिन उपवास करते हैं। लेकिन पर्युषण के 8 दिनों के अंतर्गत अट्ठम तप का सविशेष महत्व है। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तो अवश्य तप की आराधना करनी चाहिए। कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है तपश्चर्या। तो ये चौथा कर्तव्य है। और पर्युषण का 5वां कर्तव्य है चैत्य परिपाटी,
यानी कि जिन भक्ति करना, जिन पूजन करना, भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन समर्पण भाव से, सच्चे भाव से करने से भी, वीतरागता की आराधना करने से भी बहुत सारे कर्मों की निर्जना होती है। तो ये 5 कर्तव्य की आराधना करके हमें पर्युषण की आराधना करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है और हम केवल आत्मा को केंद्र में रखकर इस पर्युषण की आराधना करें। केवल बाह्य तैयारियां ना करें और बाह्य भौतिकता से हम इस पर्व को न मनाएं। बहुत बार ये हो जाता है कि आध्यात्मिक पर्व को भी हम बहुत बड़े भौतिकता का रूप दे देते हैं और मूल मंत्र को चूक जाते हैं। बाह्य तैयारियां बहुत बार हमने की, उससे आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। बाह्य तैयारियां भी 2 तरह से हम करते हैं। कुछ भौतिक रूप से बाह्य तैयारियां करते हैं, कुछ लोग धार्मिक रूप से बाह्य तैयारियां करते हैं। भौतिक रूप से बाह्य तैयारियां, अच्छे कपड़े पहन लेना, गहने पहन लेना, दागिने पहन लेना और साज सज्ज होकर हम पर्युषण की आराधना करें, ये बाह्य तैयारियां। और दूसरी धार्मिक रूप से भी बहुत हम बाह्य तैयारियां करते हैं। बाहर के कुछ नीति नियम कर लिए, कुछ हरी सब्जी खाना छोड़ दिया, कुछ ये व्रत कर लिया, कुछ द्रव्यों की सीमा कर ली। ये भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है संयम के लिए, वैराग्य के लिए। लेकिन अगर इसके द्वारा, इन व्रत और पचखान के द्वारा हमारी आत्मशुद्धि नहीं होती, हमारे राग द्वेष में अल्पता नहीं आती, हमारे भाव पवित्र नहीं बनते, हमारे मन में क्षमता की एक स्थिति नहीं आती, तो मुझे लगता है कि ये धर्म के लिए भी की जाने वाली बाह्य तैयारियां बहुत बड़ा सहारा नहीं बन सकती। हम ये सारे पचखान नियम और त्याग करें, लेकिन त्याग के लिए नहीं है, त्याग आत्मशुद्धि के लिए है। त्याग सिर्फ बाह्य नियम का निर्वाह करने के लिए नहीं है। त्याग से आत्मा की उज्ज्वलता होनी चाहिए, हमारे राग द्वेष घटने चाहिए, हमारे परिणामों में शुद्धता आनी चाहिए। तो पर्युषण की हम इस तरह से एक आध्यात्मिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर आराधना करें तो ये पर्व हमारे विकास का बहुत बड़ा साधन बन सकता है, निमित्त बन सकता है। 8 दिनों में हम इस आराधना में लगे, जिंदगी भर और साल भर हम कर्म आश्रव करते रहते हैं, कर्म बंधन करते रहते हैं। इन 8 दिनों में सलक्ष्य इस तरह से आराधना करें कि 8 दिनों की आराधना अगले 1 साल के लिए हमारा टॉनिक बन जाए, हमें एक दिशा दर्शन देने का आधार बन जाए। तो 8 दिन की आराधना 8 दिन के लिए सीमित न रहे, लेकिन पूरे साल भर को एक नया आधार देने के लिए, पूरे साल भर को पवित्र रखने के लिए ये 8 दिन निमित्त बने। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जिन शासन का ये पर्युषण पर्व हमारे आत्म कल्याण का हेतु बने, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज भक्ति संगीत में हम सुनेंगे एक मधुर भक्ति संगीत संजीवनी की आवाज़ में। आइए हम सब इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। हरिहन्त भजो हरिहन्त भजो हरिहन्त थवा अभिमान त्यजो। हरिहन्त भजो हरिहन्त भजो हरिहन्त थवा अभिमान त्यजो। हरिहन्त भजो
झूठी आ जगनी माया छे। जेवी वादळ केरी छाया छे, एवी झूठी आ जगनी माया छे। जेवू पाणीनो निर्मळ झरणું छे, जेवू पाणीनो निर्मळ झरणું छे, એવું વીર પ્રભુનું શરણું छे। महावीर भजो, महावीर भजो, महावीर थवा अभिमान त्यजो। महावीर भजो, महावीर भजो, महावीर थवा अभिमान त्यजो। महावीर भजो। सत्य भाषानी वाणी वरवू छे, सहुने जीवन ने अंते मरवू छे। सत्य भाषानी वाणी वरवू छे, सहुने जीवन ने अंते मरवू छे। कर्म शत्रुनी साथे लड़वू छे, कर्म शत्रुनी साथे लड़वू छे। आ भव सागर तरवू छे। शांतिनाथ भजो, शांतिनाथ भजो, शांतिनाथ थवा अभिमान त्यजो। शांतिनाथ भजो, शांतिनाथ भजो, शांतिनाथ थवा अभिमान त्यजो। शांतिनाथ भजो। जेना मुखमा प्रभुजीનું નામ નથી, જેના મુખમાં મહાવીરજીનું નામ નથી। જેના મુખમાં પ્રભુજીનું નામ નથી, જેના મુખમાં મહાવીરજીનું નામ નથી, એનું મનુષ્ય તળો અવતાર નથી, એનું મનુષ્ય તળો अवतार नथी। जेना दिलमा दया नथी। कोई आजे भजो, कोई काले भजो, पण अंते तो भजवू पड़शे। कोई आजे भजो, कोई काले भजो, पण अंते तो भजवू पड़शे। अरिहंत भजो, अरिहंत भजो, अरिहंत थवा अभिमान त्यजो। अरिहंत भजो, अरिहंत भजो, अरिहंत थवा अभिमान त्यजो। अरिहंत भजो। मंगलम का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। हमारा साथ देने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कृपया अपने विचार हमें लिख भेजिए mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।